नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। 30 के पार जब मिलेगा प्यार में कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जो तन्वी, युग और पूरे परिवार के रिश्तों को एक बार फिर से हिला कर रख देगा। पिछले कुछ समय से घर में जिस हादसे को लेकर डर और सवाल रहस्यमय बना हुआ था, अब उसी कहानी में एक नई उम्मीद देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब परी अचानक घर पर नजर आती है। परिवार के लोग उसे सामने देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस हादसे के बाद सभी को उसकी चिंता सता रही थी, उसके बाद परी का इस तरह वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं। परी अचानक से घर में आती है, तन्वी देखकर बिल्कुल भावुक हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। ये सब देखकर परी बोलती है, क्या हुआ ताई, मैं तेरी बहन हूँ और तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके चेहरे पर भले ही थकान दिखाई देती हो, लेकिन उसके बातों में अजीब सी आत्मविश्वास है। लेकिन परी को गले लगाते हुए तन्वी बोलती है कि जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ उसे एक बीती बात समझकर भूल जाओ। और तन्वी चाहती है कि फिर से घर में डर और तनाव का माहौल न बने, जिससे कि परी को कोई दिक्कत हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई परी सब कुछ भूल चुकी है या फिर परी फिर से वापस आई है किसी मकसद से। सच सामने आने से पूरा खेल बदल सकता है। इसी बीच कहानी में एक और खूबसूरत मौका आता है। युग का जन्मदिन है। वे युग को सरप्राइज प्लान देने की सोच रही है। सबको घर के सभी सदस्यों को मना की है कि घर के कोई भी बर्थडे विश नहीं करेगा युग को सरप्राइज देना है। घर के सभी सदस्य युग को बर्थडे विश नहीं करते हैं, जिसके कारण युग को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। मेरा बर्थडे हर कोई भूल गया है। वही तन्वी युग को बहाना से ले जाती है मार्केट। घर में जोरों शोरों से युग की बर्थडे की तैयारियां शुरू होती है, लेकिन अक्का साहब के दिमाग में खुराफात आइडिया चल रहा है। अक्का साहब मन ही मन बहुत ज्यादा जल रही है। मेरे बेटे व्योम को भेजकर ये लोग युग का बर्थडे मना रहे हैं और खुशी मनाएंगे। अक्का साहब केक के इर्द गिर्द ही मड़रा रही है। ऐसा लगता है कि वो कुछ गड़बड़ करने वाली है। घर के बाकी सदस्य धूमधाम से तैयारियों में लगे हुए हैं। पुराने सारे तनाव बुलाकर खुशियां मनाई जाने की सोच रहे हैं। घर सजा रहे हैं, माहौल खुशनुमा बनाए जा रहे हैं। सभी युग को जन्मदिन की यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। तन्वी भी युग के इस खास दिन को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देती है। दोनों का बीच का रिश्ता धीरे धीरे पहले से ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद तन्वी और युग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। यही बात उनके दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। एक तरफ जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ किसी की नजर इस रिश्ते पर बनी हुई है। कहानी में पहले से चल रहे पारिवारिक राज और साजिश अभी भी खत्म नहीं हुई है। युग और तन्वी को अलग करने की मौका तलाश रही है, उसमें साथ काकू भी दे रही है। इससे कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अभी अचानक से होती है परी की एंट्री। परी का वापस आना क्या सिर्फ एक सामान्य वापसी है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? हादसे के बारे में परी ने आखिर क्या क्या सच बताया क्या है? कुछ ऐसा भी है जिसे वो जानबूझकर छिपा रही है? दूसरी तरफ युग के जन्मदिन पर तन्वी उसके लिए कुछ खास करने वाली है। दोनों के बीच के यह खास पल उसके रिश्ते को एक नई मजबूती दे सकता है, लेकिन तभी कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे कि जन्मदिन की सारी खुशियां अचानक से चिंता में बदल जाएगी। तन्वी पहले से ही कई रहस्यों के बीच फंस चुकी है। उसे बार बार सवालों और आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परी की वापसी उसके लिए कई नए सवाल खड़े कर सकते हैं। क्या परी तन्वी के साथ खड़ी होगी या फिर उसकी वापसी तन्वी और युग के रिश्ते के लिए एक नई मुसीबत बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युग अपने जन्मदिन के दिन तन्वी के सामने अपने दिल की कोई ऐसी बात रखेगा दोनों के रिश्ते की एक नई दिशा दे दे? आने वाले एपिसोड में एक तरफ प्यार और भरोसे की परीक्षा होगी, वहीं दूसरी तरफ पुराने हादसे का सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके चेहरे पर कोई न कोई कहानी छिपी हुई है और अब समय आ गया है कि उन रहस्यों से पर्दा उठे। युग और तन्वी की जोड़ी के लिए यह समय बेहतर खास होने वाला है। एक तरफ उनका प्यार मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ साजिश भी तेजी से होती जा रही है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि परी की वापसी के बाद घर में फिर से क्या क्या हादसे हो रहे हैं, नया तूफान क्या आने वाला है। क्या वो सचमुच सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करना चाहती है? उसके पास हादसे से जुड़ा कोई ऐसी राज है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है? आपको क्या लगता है परी के वापस आने के पीछे आखिर क्या राज है? और क्या युग और तन्वी अपने रिश्तों को हर मुश्किल से बचा पाएंगे? वही कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जो काकू के पास एक रॉन्ग नंबर से फोन आता है। अनजान आदमी काकू को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। काकू फोन पर रोते हुए बोलती है कि मेरे दोनों लड़कियों से दूर रहना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अभी तन्वी अचानक वहाँ आ जाती
लिए और काकू से पूछती है, वो ऐसा कौन है जो तुम्हें धमका और डरवा रहा है? सच सच बताओ कि आखिर क्या परेशानी है, कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? काकू ने तन्वी को इमोशनल दिल से खेलने की साजिश रच दी है। दोस्तों काकू ने तन्वी से एक ऐसा राज बताएगी जिससे कि तन्वी के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। काकू ने अपना बनाकर तन्वी के दिल से खेलने वाली है। ये सब काकू और अक्का साहब की प्लानिंग है तन्वी को घर से निकालने के लिए। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आने वाला एपिसोड जरूर देखिएगा। काकू, अक्का साहब और परी, इन तीनों का मकसद क्या है? तो दोस्तों 30 के पार जब मिलेगा प्यार आने वाला एपिसोड बिल्कुल देखना न भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों एक जरूरी बात बताना था कि 30 के पार जब मिलेगा प्यार ये सीरियल बंद होने वाला है। कि दंगल टीवी ने इसे एक और मौका दिया था कि इसकी टीआरपी रेटिंग हाई हो गई तो ये बंद नहीं होगा। दंगल टीवी ने इसे कंफर्म कर दिया है और इसका लास्ट एपिसोड 31 अगस्त को आने वाला है। लोग क्या चाहते हैं कि ये सीरियल बंद हो या नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारा अपडेट आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।